गुरुदेव ये कहते हैं कि आत्मा स्वरूपतः पूर्ण प्रकाशात्मक परमेश्वर रूप, स्वतंत्र और भोक्ता है। फिर भी स्वेच्छा पूर्वक जीव भाव ग्रहण करने के साथ ही साथ उनका स्वातंत्र्य और भोक्तृत्व लुप्त प्राय हो जाता है। मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि आत्मा जब परमेश्वर रूप है, स्वतंत्र है और वो भोक्ता है, वहां भोक्ता और जीव भाव का जो भोक्ता होता है, इन दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि इन्होंने कहा कि जब वो जीव भाव धारण करते हैं तो उनकी स्वतंत्रता समाप्त होती है, लुप्त होती है, और उनका भोक्तृत्व यानी भोक्तापन भी लुप्त होता है। तो आत्मा जब स्वतंत्र है तब भी उनको भोक्ता बोला, और जीव बनने के बाद उनका भोक्तृत्व लुप्त हो गया। लेकिन जीव दशा में कहते हैं कि आप कर्ता हैं, आप भोक्ता हैं। तो ये वाला भोक्ता और परमात्मा रूप में जब वो है, परमेश्वर रूप में जब वो है, स्वतंत्र रूप में जब वो है, वो भोक्ता, इन दोनों को किस तरह से समझे? पहला भोक्ता है वो शुद्ध स्वरूप चैतन्य स्वरूप है। उस भोक्ता को अपने होने का एहसास है, अपने स्वरूप का ज्ञान है। वो पंचकृत्यकारी है। उसे उत्पत्ति, स्थिति, लय, निग्रह और अनुग्रह का ज्ञान है। वही निर्गुण निराकार परम सत्ता से तुर्या में उतर आता है, तो वही शुद्ध चैतन्य रहता है। जैसे वो तुर्या से यानी महाकारण से कारण में उतरता है, तो वही चैतन्य बीजों से ग्रसित हो जाता है, और बीजों से ग्रसित होते ही वो अपना भोक्ता भाव को भूल जाता है, विस्मरित हो जाता है, और वही कर्ता भाव से जागृत होता है। एक बहुत शरीफ, टाई टू लगाए हुआ जेंटलमैन आदमी है, और उसका कोई दोस्त उसको अच्छी खासी पिला देता है। पिलाने के बाद जो उसकी स्थिति होती है वो सामान्य भोक्ता जैसे, वो स्मृत हो गया, वो टाई टू लगाए कि बॉस आदमी है। लेकिन अब नीचे से उतरा है, उतरते ही वो जो बीजों का संस्कार रहा, यहाँ वो मद्य है, शराब है, उसके प्रभाव में आते ही वो जेंटलमैन है, बॉस है, साहब है, सब भूल गया, और उसके प्रभाव से जो नहीं करना चाहिए वो करना शुरू कर दिया। ये जीव भाव है। उसकी उतरने तक इंतजार करना पड़ेगा। यानी वो जब स्वतंत्र हैं, परमेश्वर रूप है, तो वो स्वरूप के भोक्ता हैं, और जब वो जीव में आ गए हैं तो वो कर्म के भोक्ता है, कर्म फल के भोक्ता है। क्योंकि कर्ता भाव से करते इसलिए वो कर्म फल के भोक्ता है। हाँ, और वो क्योंकि वो कर्ता भाव किसको आता है मालूम है? जिस आधार में वो प्रकट हुए हैं, उस आधार को मैं समझ रहे हैं, यही अहंकार है, और यही अहंकार की वजह से वो कर्ता बन जाते हैं। उससे पहले जो स्वतंत्र हैं, वो निर्गुण निराकार होने से अनंत है। वहाँ द्वैत नहीं, ना किसी कर्ते का कोई एहसास है। वो पूर्ण स्वतंत्र है, और उन्हीं के सत्ता से जो भी कुछ घटित हो रहा है वो घटित हो रहा है। उदाहरण के तौर पे मेरठ का कलेक्टर मेरठ में स्वतंत्र है, मुजफ्फर नगर में वो परतंत्र है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट अलग लग गया। यहाँ पे वो स्वतंत्र है, स्थानांतर होते ही उसकी स्वतंत्रता संकुचित हो गई। वो परम सत्ता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन इंडिया। यूएस में जाते ही वो मेहमान हैं। लोग कहेंगे वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन पावर एग्जीक्यूट करने का हक वहाँ पे कुछ है ही नहीं। जीव भाव में आधार को मैं समझने की वजह से देहात्म बोध ही अहंकार को पैदा करता है,
और कर्ते भाव को भी पैदा करता है। उससे पूर्व स्थिति अनंता की, अद्वैत की होने से वहाँ कोई कर्ता भाव नहीं है, ना उनका स्वातंत्र्य संकुचित हुआ है, ना उनकी अभिव्यक्ति संकुचित हुई है। गुरुदेव, जीव भाव में हमें समझ में आता है कि हम विषयों का भोग कर रहे हैं, लेकिन आत्मा स्वतंत्र रूप में, ब्रह्म रूप में किस किस का भोग करती है, जो उसको भोक्ता उपाधि मिली हुई है? आत्मा स्वयं अपने आप में कोई भोक्ता नहीं है। आपके पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय भोक्ता हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के माध्यम से। एक राजा है, राजा के सत्ता से भ्रष्टाचार हो रहा है, राजा नहीं कर रहा है। बात को समझ रहे हैं आप? क्योंकि राजा ने अपनी सत्ता हस्तांतरित की है और हस्तांतरित सत्ता के तहत ये हो रहा है, राजा नहीं कर रहा है। लेकिन अप्रत्यक्ष दायित्व प्रजा राजा को मानती है कि उन्होंने जो व्यवस्था निर्माण की है वो भ्रष्ट है। शासन शुद्ध है, प्रशासन भ्रष्ट है। लेकिन शुद्ध शासन को भी प्रशासन की भ्रष्टता की वजह से अपराधी बोध रहेगा या आरोपित किया जाएगा। परम सत्ता शुद्ध है, वो सक्रिय कहीं पे भी नहीं, लेकिन उसके होने से सब कार्य होते हैं। सूरज निकलता है तो मंदिरों में घंटियां बजती है, सुबह की आरती हो रही है, भगवान को अभिषेक भी हो रहे हैं, होटल खुल रहे हैं, नॉनवेज खुल रहे, वहाँ नॉनवेज खाया जा रहा है, शुद्ध शाकाहारी वहाँ शाकाहार किया जा रहा है। उसी सूरज के किरणों में, रोशनियों में डकैती हो रही है, चोरी चपाटी भी हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। उसमें सूर्य का कोई अपना रोल नहीं है, लेकिन उसके रोशनी में सब कुछ हो रहा है। प्रत्यक्ष रूप से उनका कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे परम सत्ता नीचे तक उतर आती है। आपका कारण देह, सूक्ष्म देह और स्थूल देह परम सत्ता के माध्यम से ही सक्रिय और अस्तित्व में है। लेकिन कारण देह के आगे कर्ता भाव मन बुद्धि चित्त अंतकरण चतुष्टय और अहंकार के पास जाता है। शुद्ध स्वरूप में कोई सृष्टि होती नहीं। जिस प्रकार गुरुदेव बताते हैं कि यह सृष्टि अनादि है, यह क्रम अनादि है, इसी तरह से चल रहा है, यानी ब्रह्म को जीव भाव धारण करने का को बार बार धारण करते हैं। वो आते हैं हर बार जीव भाव धारण करके पशु भाव में आके यहाँ विषय भोग करते हैं, और फिर स्वतंत्रता की तरफ अनुग्रह लेके फिर स्वतंत्रता पूर्वक अपने स्वरूप में जाते हैं। प्रसव प्रक्रिया और प्रति प्रसव प्रक्रिया चल रही है। ये क्रम लगातार चल रहा है। अब वहाँ प्रश्न मेरा ये उठता है कि उन्होंने स्वेच्छा पूर्वक, आत्मा ने, इसमें जो बताया है कि आत्मा ने स्वेच्छा पूर्वक जीव भाव ग्रहण किया। जब उनको पहले पता है कि जाने के बाद इस तरह की हमारी दुर्गति होने वाली है, तो ये इच्छा क्यों पैदा हुई कि हम जीव भाव धारण करें? पता है जाके क्या हमारी गति होने वाली है, तो ऐसा जीव भाव कि जीव भाव में जाके हम विषय भोक्ता बने, वहां पे वो परमानंद भोक्ता है, अपने स्वरूप का आनंद ले रहे हैं। जीव भाव धारण करने के लिए उन्होंने अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वेच्छा को क्यों जगाया कि भाई वो स्वेच्छा पूर्वक वो जीव बने? ऐसा कैसे? वो उस अवस्था में भी स्वतंत्र और इस अवस्था में भी स्वतंत्र हैं। चैतन्य कभी भी
परिणाम को प्राप्त नहीं होता। चैतन्य के आधार से व्यवहार होता है। आपका कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जो सक्रिय होता है वो चैतन्य के आधार से होता है। चैतन्य वहाँ बाधित नहीं होता। मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो अहंकार से ग्रसित जीव भाव है उसका वो परिणाम है, और परिणाम भी उसको भोगना पड़ता है। शुद्ध स्थिति को परिणाम नहीं भोगना पड़ता। तो वो सत्ता में आसीन व्यक्ति जो है वो परिवर्तित होता है, आसन वही रहता है। आसन में परिवर्तन नहीं होता, आसीन बदलते रहते हैं। मूल चैतन्य जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उसके संकल्प से, एको हम बहुश्याम के संकल्प से संकल्प संक्रमित हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और उससे आगे की प्रक्रिया अपने आप घटित होती है। जीव भाव में शिव भाव है, तभी उस जीव भाव का अस्तित्व है, क्योंकि दोनों भावों में शक्ति प्रमुख है। शिव से शक्ति गायब होगी तो शव हो जाता है। जीव में शक्ति समाहित होगी तो शिव हो जाता है। एक जगह जाने से शव होता है, समाहित होने से शिव होता है। और जीव भाव में शक्ति सुप्त रहती है। सुप्त रहती नहीं, जीव को शक्ति का अनुभव नहीं होता, एहसास नहीं होता। जैसे अनुभव होना शुरू हो जाए तो उसका जीव भाव नष्ट होना शुरू होता है, तुरंत उसको अपने स्वस्वभाव का बोध होना शुरू होता है। नित्यानन्दं नमाम्यहम्।